नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। नमस्कार विद्वान साथियों, मैं दुर्गेश विश्वकर्मा स्वागत करता हूँ स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यह जनवरी मंथ के वन लाइनर करंट अफेयर सीरीज का तीसरा वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे कई पेड ग्रुप चलते हैं। अगर आप इनको लेना चाहते हो तो इन दो नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न लोग। हाल ही में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो भारत ने जो है यूएई के साथ समझौता किया है वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिए। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में इंटेल के नए सीईओ कौन बने हैं? तो इंटेल कंपनी जो है नए सीईओ बने हैं वह पेट जेसिंगर जी बने हैं। और इंटेल जो है एक माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी है और इसकी जो स्थापना हुई थी यह जो है 1968 में जो है इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वह जो है कैलिफोर्निया में है। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में स्वदेशी रूप से एक माइक्रोकॉप्टर किसने विकसित किया है? तो यह जो है जीवाई के रेड्डी जी ने विकसित किया है स्वदेशी रूप से माइक्रोकॉप्टर को। और इसका जो उपयोग किया जाता है वह इमारतों के अंदर छिपे आतंकवादियों पर नज़र रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार को लागू करने वाला 8वां राज्य कौन सा बना है? तो यह जो 8वां राज्य बना है वह केरल बना है। और इससे पहले जो है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना थे और जो 8वां राज्य बना है वह केरल बना है। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में मनीष चौहान को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो मनीष चौहान को जो है पुर्तगाल में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है और पुर्तगाल की जो राजधानी है वह जो है लिस्बन है। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में स्टार स्ट्रीक एयर डिफेंस सिस्टम के लिए भारत ने किस देश के साथ साझेदारी की है? तो भारत ने जो है यूनाइटेड किंगडम के साथ साझेदारी की है स्टार स्ट्रीक एयर डिफेंस सिस्टम के लिए। और यूनाइटेड किंगडम के जो प्रधानमंत्री हैं वह बोरिस जॉनसन जी हैं, बोरिस जॉनसन। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किसने भारतीय सेना के साथ मिलकर भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल ASMI को विकसित किया है? तो भारतीय सेना के साथ DRDO ने मिलकर जो है पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल ASMI को विकसित किया है और इसकी जो रेंज है वह 100 मीटर है। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। भारत की पहली नई विदेश नीति 1 अप्रैल 2021 से कितने वर्षों के लिए लागू होगी? तो यह जो है 5 वर्षों के लिए लागू होगी भारत की पहली नई विदेश नीति। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में कनुमा त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? तो कनुमा त्यौहार जो है वह तेलंगाना राज्य में मनाया गया है। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में भौतिक वैज्ञानिक रोहिणी गोडबोले को किस देश के ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट से सम्मानित किया है? तो यह जो पुरस्कार है यह फ्रांस ने दिया है रोहिणी गोडबोले को। और फ्रांस के वर्तमान राष्ट्रपति जो हैं वह इमैनुअल मैक्रोन है और फ्रांस की जो राजधानी है वह पेरिस है। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेट खिलाड़ी सोफी डिवाइन ने T20 में सबसे तेज शतक बनाया है? तो यह जो खिलाड़ी हैं सोफी डिवाइन यह न्यूजीलैंड की है और इन्होंने जो कुल 36 बॉल पे 100 रन बनाया है। और इससे पहले जो है वह डेंडा डार्टिन ने बनाया था 38 बॉल पे 100 रन और इन्हीं का रिकॉर्ड जो है सोफी डिवाइन ने तोड़ा है। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में हवाई टैक्सी सेवा का उद्घाटन किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? तो यह जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जो है हवाई टैक्सी सेवा का उद्घाटन किया है और यह सेवा जो है चंडीगढ़ और हिसार के मध्य चलेगी होगी। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में इंडियन आर्मी डे किस दिन मनाया गया है? तो यह जो है हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है इंडियन आर्मी डे। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के मुताबिक 2020 में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर कौन सा था? तो यह जो है रूस का शहर मॉस्को है। यह सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर चुना गया है और इसमें जो है भारत के कुछ शहर हैं, जैसे दूसरे स्थान पर जो है मुंबई है, छठे स्थान पर बेंगलुरु है और
8वें स्थान पर जो है दिल्ली है। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में भारत की पहले स्वदेशी ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका जो उद्घाटन किया है वह केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है और यह जो उद्घाटन यह बेंगलुरु में किया गया है। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। डिजिटल इवोल्यूशन स्कोर कार्ड 2020 में भारत की रैंक है। तो भारत की रैंक जो इसमें है यह चौथी रैंक है और पहले स्थान पर जो है चाइना है, दूसरे स्थान पर अजरबैजान है और तीसरे स्थान पर जो है इंडोनेशिया है। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो यह जो है हरियाणा सरकार जो है एक फिल्म सिटी जो है स्थापित करने वाली है। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में USIBC के उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसके जो उपाध्यक्ष है वह किरण मजूमदार शॉ को बनाया गया है USIBC की, और इसका जो फुल फॉर्म है वह US इंडियन बिजनेस काउंसिल USIBC का फुल फॉर्म है। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में स्कॉच चैलेंजर अवार्ड किस मंत्रालय को प्रदान किया गया है? तो यह जो पुरस्कार है यह केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय को दिया गया है और इस मंत्रालय के जो मंत्री हैं वह अर्जुन मुंडा हैं। हाल ही में पनडुब्बी लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किस देश ने किया है? तो यह जो है उत्तरी कोरिया ने पनडुब्बी लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए उत्तरी कोरिया की राजधानी कौन सी है। हाल ही में आयुष्मान भारत योजना से 3,67,000 परिवारों को किस राज्य ने जोड़ा है? तो यह जो है उत्तर प्रदेश राज्य ने जोड़ा है आयुष्मान भारत योजना से। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में एयरो इंडिया 21 मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? तो यह जो है केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है एयरो इंडिया 21 मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो यह महोत्सव जो है गोवा में हुआ है और गोवा के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वह प्रमोद सावंत हैं और गोवा की राजधानी जो है वह पणजी है। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो यह जो पुरस्कार है यह रवि गायकवाड़ जी को प्रदान किया गया है, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार को। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। अनस्क्रिप्टेड एंड कन्वर्जेशंस ऑन लाइफ एंड सिनेमा पुस्तक किसने लिखी है? तो यह जो पुस्तक है यह विनोद चोपड़ा और अभिजीत जोशी ने जो संयुक्त रूप से इस पुस्तक को लिखा है। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। इस वर्ष 2021 में भारत का कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया है? तो यह जो है भारत का 72वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है 26 जनवरी को। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में ऋण समाधान योजना किस बैंक ने शुरू की है? तो यह ऋण समाधान योजना जो है वह SBI द्वारा शुरू की गई है और SBI का जो मुख्यालय है वह मुंबई में है और SBI के जो वर्तमान चेयरमैन हैं वह दिनेश कुमार खारा हैं। दिनेश कुमार खारा। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में पेप्सिको ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो यह जो है 2040 तक जो है लक्ष्य निर्धारित किया है पेप्सिको ने। आज देते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में मकर विलक्कू वार्षिक त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? तो यह जो त्यौहार है यह केरल राज्य में मनाया गया है, मकर विलक्कू वार्षिक त्यौहार। आज देते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में थल सेनाध्यक्ष प्रशस्त सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो यह सम्मान जो है यह अमरेश कुमार चौधरी को प्रदान किया गया है। आज देते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में साक्रेन का पारंपरिक त्यौहार कहाँ मनाया गया है? तो यह त्यौहार जो है वह ढाका में मनाया गया है, साक्रेन का पारंपरिक त्यौहार को। आज देते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में पक्षियों को बचाने के लिए करुणा अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो यह अभियान जो है गुजरात सरकार ने शुरू किया है। आज देते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किस देश को UNHRC की अध्यक्षता मिली है? तो यह जो है फिजी देश को इसकी अध्यक्षता मिली है और UNHRC का जो फुल फॉर्म होता है वह यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल इसका जो है फुल फॉर्म होता है। आज देते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो यह जो पुरस्कार है यह अभिनेता और फिल्मकार विश्वजीत चटर्जी को प्रदान किया गया है और यह जो पुरस्कार है यह केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जो है
यह पुरस्कार प्रदान किया विश्वजीत चटर्जी को। आज देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग, सक्षम अभियान का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया है? तो यह जो है पेट्रोलियम मंत्रालय ने शुरू किया सक्षम अभियान को। और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के जो मंत्री हैं वह धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। आज देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग, भारत में कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति हैं? तो यह जो है दिल्ली एम्स के सफाई कर्मी हैं मनोज कुमार। इन्हें जो है भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन का टीका जो है लगाया गया है। आज देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग, हाल ही में वन स्कूल वन आईएएस योजना किस राज्य के राज्यपाल ने शुरू किया है? तो यह जो है केरल के राज्यपाल ने शुरू किया है वन स्कूल वन आईएएस योजना को। आज देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग, WHO कार्यकारी बोर्ड के 148वें सत्र के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह जो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी को चुना गया है WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2020 में चीन की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत दर से बढ़ी है? तो चीन की जो अर्थव्यवस्था है वह 2.3% की दर से 2020 में बढ़ी है। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग, हाल ही में योवेरी मुसेवेनी किस देश के राष्ट्रपति के रूप में छठी बार चुने गए हैं? तो यह जो है युगांडा के राष्ट्रपति जो है बने हैं छठी बार। और युगांडा की राजधानी है वह कंपाला है। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष। और यह जो मंदिर है यह गुजरात में है। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग, योनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 किसने जीता है? तो यह जो टूर्नामेंट है यह स्पेन के कैरोलिना मारिन ने जीता है। और इन्होंने जो फाइनल में ताई तुजू इंग जो ताइवान के खिलाड़ी हैं उन्हें जो है हराकर जो है इसे जीता है। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग, DRDO ने एक मोटर बाइक एम्बुलेंस विकसित की है, उसका नाम क्या है? तो उसका जो नाम है वह रक्षिता है, जिसे जो है DRDO ने विकसित किया है। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग, हाल ही में किस राज्य के स्वदेशी भूमिहीन लोगों को पहला भूमि का पट्टा प्रधानमंत्री मोदी देंगे? तो यह जो है असम के लोगों को देंगे प्रधानमंत्री मोदी पट्टा। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग, हाल ही में हिंदी साहित्य गिल्ड कनाडा द्वारा साहित्य गौरव सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो यह जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को जो है यह पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है कनाडा द्वारा। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग, द मेकिंग ऑफ आधार वर्ल्ड्स द लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म पुस्तक किसने लिखी है? तो यह जो पुस्तक है यह रामसेवक शर्मा जी ने लिखी है। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग, किस राज्य के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अमिताभ बच्चन 100 डेज इन हेवन को होस्ट करेंगे? तो यह जो है उत्तराखंड के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो है अमिताभ बच्चन होस्ट करेंगे। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग, गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर कौन बनी है? तो यह जो है भावना कांत बनी है गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग, किस भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ने सबसे कम टेस्ट मैच के 27 पारियों में 1000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने हैं? तो यह जो है विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत हैं भारत के। इन्होंने जो है 27 पारियों में 1000 रन बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बने हैं। और इन्होंने जो है अभी हाल ही में ICC ने एक अवार्ड घोषित किया है प्लेयर ऑफ द मंथ का, जो पहला पुरस्कार है वह ऋषभ पंत ने ही जीता है, जो जनवरी 2021 के लिए दिया गया है। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग, हाल ही में जारी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग में जो है अपना भारत देश जो है वह प्रथम स्थान पर है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरे देखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।